दोस्तों आप एईपीएस का काम करते हैं और आप मल्टीपल आईडी का यूज करते हैं एक ही डिवाइस के लिए, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। एईपीएस को दो भाग में बांट दिया गया है। अगर आप कंपनी वाली आईडी यूज करते हैं तो आप मल्टीपल आईडीज में एक ही डिवाइस इस्तेमाल कर सकते हैं, और यदि आप बैंकिंग वाला आईडी यूज करते हैं तो आप एक आईडी में एक ही डिवाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको इसमें कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं कि कौन कौन से कंपनी के कैटेगरी में आता है और कौन कौन से बैंकिंग के कैटेगरी में आता है। और कंपनी वाले कैटेगरी में आपको, अगर आप मल्टीपल आईडी यूज कर रहे हैं एक ही डिवाइस से, तो कुछ निर्देश जारी किया गया है, आपको उस निर्देश का पालन करना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम जानते हैं कि एईपीएस को जो दो भाग में बांटा गया है, कौन कौन से भाग में। एक कंपनी वाले में आपको जितने भी इधर कंपनी आती है, पे नियर बाय, स्पाइस मनी, रॉयनेट, पेमंक, इस तरह से जितने भी अभी इंडिया में चल रहा है वो सभी कंपनी वाले कैटेगरी में आता है। और दूसरी तरफ बैंक वाले में जो अपना बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करता है, यानी अकाउंट ओपनिंग से लेकर वो एईपीएस वगैरह सभी प्रकार के सर्विस को प्रोवाइड करता है, जैसे एयरटेल पेमेंट्स बैंक, फिनो पेमेंट्स बैंक, आरडीएसपी, सीएसपी, इंडसइंड बैंक, इनके पास बैंकिंग का लाइसेंस है। बैंकिंग वाले आईडी में अपना डिवाइस को और अपने मोबाइल को रजिस्टर्ड कर देंगे तो दोबारा से आप उस डिवाइस को दूसरे में इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ बैंक को ये पता चलते रहता है, वो इस डिवाइस को ट्रैक करते रहता है आपने इस आईडी से कितनी ट्रांजैक्शन करा और इस डिवाइस से कितनी ट्रांजैक्शन करा। बैंक को लगेगा कि आप इस डिवाइस से गलत ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, यानी दूसरे तीसरे आईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी बैंक के ट्रांजैक्शन में आप हाथ नहीं बटा रहे हैं, तो वो एनपीसीआई से आपकी डिवाइस ब्लॉक करवा सकता है। ऐसे में फ्रॉड एक्टिविटी का आपके ऊपर परेशानी आ सकती है। वही हम बात करते हैं कि कंपनी वाले कैटेगरी में पे नियर बाय, स्पाइस मनी, ये लोग, इन लोगों के पास एक्सेस करने का कोई भी अथॉरिटी नहीं होता। केवल ये लोग आपको एईपीएस सर्विस प्रोवाइड करती है और इसमें आप मल्टीपल आईडी में एक ही डिवाइस यूज करेंगे, कोई भी आपको परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि कंपनी नहीं चाहती है कि उनका बिजनेस बंद हो जाए। बैंक वाले में ये होता है कि वो अकाउंट ओपनिंग का तो सर्विस देता है, साथ ही साथ अगर उसमें कस्टमर पैसा रखता है तो आपको इंसेंटिव भी मिलता है। इनसे क्या होता है कि अगर आपकी आईडी बंद भी कर देगी तो उसी लोकेशन पे किसी दूसरे को आईडी जनरेट करके वो बैंकिंग का सर्विस कस्टमर को प्रोवाइड करवाएगी, क्योंकि उनका कस्टमर बेस बन चुका है। लेकिन कंपनियां में ऐसा नहीं होता, उनका कोई भी कस्टमर बेस नहीं होता। वो मान लीजिए किसी न किसी कॉमर्शियल या पेटीएम पेमेंट्स या फिर किसी न किसी पेमेंट्स बैंक का ही कस्टमर उनके पास जाता है निकासी या जमा करने के लिए, तभी उनका ट्रांजैक्शन हो पाता है। लेकिन अदर आईडी में क्या होता है कि उनका कस्टमर बन जाता है और कस्टमर ही जमा और निकासी करता है। उनका प्रॉपर या फिर बाहर का भी होता है, यानी बैंक को इनसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है और इनके पास बैंकिंग का लाइसेंस होता है, तो ये इस डिवाइस को ट्रैक करते रहता है। इसलिए आप अगर बैंकिंग वाला आईडी यूज करते हैं तो ही आप एक डिवाइस एक ही आईडी में इस्तेमाल करें। अगर आप कंपनी वाला आईडी यूज करते हैं, आप एक डिवाइस से मल्टीपल आईडी यूज कर सकते हैं। लेकिन यूज करने से पहले आपको आपके शॉप में जितने भी आप आईडी इस्तेमाल करते हैं आपके नाम से रजिस्टर्ड है, तो सभी आईडी से आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है और आपके शॉप पे लगा देना है, ताकि कभी भी किसी प्रकार की परेशानी आती है या फिर आप जिस भी रजिस्टर्ड में अपना लेन देन को मेंटेनेंस करते हैं तो वो आपका सुरक्षित रहे और आप कौन कौन से आईडी यूज करते हैं वो भी आपके शॉप पे लगा हुआ रहेगा, तो आपके ऊपर कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो आपको ये छोटी सी जानकारी कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए।